हेलो स्टूडेंट्स, आज मैक्रो टीचिंग के अंतर्गत ये फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान का एक मैक्रो लेसन प्लान में पूरा बताने वाला हूं आपको, जिसमें पूरा तरीका बताया जाएगा कि ये प्लान कैसे बनता है, हर स्टेप कैसे होता है, कैसे आपको पढ़ाना है। और ये प्लान इस तरह समझा रहा हूं मैं आपको कि ये तो मैं आज एक प्रकाश टॉपिक को लेकर समझाया है, लेकिन अगर आपने ये प्लान पूरा देख लिया 15-20 मिनट का, तो आप फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स के लेसन प्लान किसी भी टॉपिक का बिना किसी मदद के, बिना कोई और वीडियो देखे, बिना कोई बुक देखे आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि ये वीडियो लास्ट मोमेंट तक देखना है, बस उसके बाद फिर आप अपने आप बनाना सीख जाएंगे। तो चलिएगा बिना कुछ देरी किए हुए। और दूसरी एक जानकारी और देनी है आपको कि आपके माइक्रो मैक्रो के सभी विषयों के प्लान पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देखिएगा, आपको एक से एक अच्छा समझ में आ जाएगा, आपको कोई वहां परेशानी होने की जरूरत नहीं है। और देखिए डेट डालिएगा, विषय अपना विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान और टॉपिक है आज का प्रकाश। लेसन प्लान का नंबर आपका जो भी है वो डालिएगा, क्लास अपनी, और ये पीरियड थर्ड और मिनट 30-40 आपको जो भी हो, और ये विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पे पूरा, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं वहां का। अब देखिएगा, ये होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनका मतलब है कि ये जो लेसन प्लान बनाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे इन से संबंधित होते हैं, विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है ये टॉपिक से संबंधित, प्रकाश से संबंधित होगा। तो इसी तरह से आपको बनाने हैं। ये तो 4-4, 5-5 की संख्या में तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपको और अगर आपको चाहिए तो आपके पास जो भी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस या टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस या फिजिकल साइंस टीचिंग, जिस किसी भी नाम से जो भी किताब आपके पास उपलब्ध है, उसमें मैक्रो टीचिंग के नाम से जो टॉपिक होगा उसके अंतर्गत आपको 20, 30, 40 मिल जाएंगे। वहां से आप ले सकते हैं जितना आपकी मर्जी चाहे उतना, जितना आपकी कॉपी में स्पेस हो। तो कम से कम 4 और अधिकतम 6 या 7 आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। अब यहां से प्लान को समझना शुरू करें। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में स्व अनुशासन का विकास करना, छात्रों में अनुसंधान प्रवृत्ति जागृत करना। तो ये जो उद्देश्य लिखे गए हैं ये विज्ञान के और भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं। और दूसरा जो है ये विशिष्ट उद्देश्य है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये छात्रों को प्रकाश की सामान्य जानकारी हो सकेगी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का प्रकाश का, मैंने बताया ना ये टॉपिक से संबंधित होते हैं। छात्रों को प्रकाश के स्रोतों के बारे में जानकारी हो सकेगी, छात्रों को दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में जानकारी हो सकेगी। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नीचे। फिर यहाँ पे आपको शिक्षण सामग्री लिखनी है, जो भी है, जैसे चार्ट है, मॉडल है, या कुछ और आप बताना चाहते हैं वो सब लीजिए। फिर इसके बारे में प्रीवियस नॉलेज, छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, रोशनी के बारे में सब बच्चे जानकारी रखते ही हैं। आगे आता है टॉपिक इंट्रोडक्शन का, मतलब प्रस्तावना, पाठ प्रस्तावना भी कहते हैं। इसका माइक्रो लेसन प्लान भी होता है, और माइक्रो लेसन प्लान मैंने बनाया हुआ है, आप इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको माइक्रो के लेसन प्लान मिल जाएंगे। कई सारे अलग अलग स्किल पे हैं, इंट्रोडक्शन का है, प्रोविंग क्वेश्चन का है, क्वेश्चनिंग का है, और रीइंफोर्समेंट का है, बहुत सारे प्लान हैं। तो अब देखिए ये जो बनाए जाते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, इनको देखिए, प्रकाश टॉपिक पढ़ाना है आप कैसे। लाइट चली जाने पर क्या होता है? छात्र जवाब देंगे अंधेरा। अंधेरा हो जाने पर हम क्या करते हैं? लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाते हैं। लैंप और मोमबत्ती जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? लीजिए, सब समस्यात्मक प्रश्न हो गया, छात्र निरुत्तर हो गए। ऐसा मत सोचिएगा छात्र निरुत्तर ही होने चाहिए, छात्र जवाब दे सकते हैं कि रोशनी हो जाती है। फिर आप पूछ सकते हैं रोशनी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर उद्देश्य कथन, ये प्रश्न पूछने के बाद फिर आप लीजिए, छात्रों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन है। पाठ्य सामग्री को अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से 3 शिक्षण बिंदुओं में बांटा गया है। अब कैसे कैसे बांटा गया है ये अगले पेज पर, लेकिन अगले पेज पर जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दूंगा मैं कि ये पाठ प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो
तो अभी तक देखो ये 3 प्रश्न आपने पूछे हैं, तीनों प्रश्न हैं प्रकाश से संबंधित, लेकिन उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रकाश के बारे में आपने कोई जानकारी दे दी है। ये तो सामान्य सी बात है, अंधेरा होने पर क्या होता है, लाइट चली जाए तो क्या होता है, इनको लैंप मोमबत्ती को जला दिया जाए तो क्या उत्पन्न हो जाता है, तो सामान्य सी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही बालक इनके जो पढ़ रहे हैं टॉपिक यही बता पाएंगे, ये तो कोई भी बालक इस क्लास का बता सकता है। हालांकि मैंने पाठ प्रस्तावना में बताया है, बस आपके 20 सेकंड करीब लूंगा मैं। ये जो पाठ होता है किसी भी विषय का हो, किसी भी टॉपिक का हो, आप किसी भी विषय के हो, जो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रस्तावना, जो अभी आपको बताए गए हैं। तो हमेशा याद रखें कि प्रस्तावना जो होती है जो पाठ से पहले होती है, 2, 3, 4 प्रश्न करते हुए पाठ तक पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि आप पाठ में से प्रश्न पूछ लें और आपके पाठ प्रस्तावना प्रश्न हो गए, ये गलती मत करना, क्योंकि मैं भी बीएड में ही पढ़ाता हूं। तो ये छात्र आखिर गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जब वो समझ जाते हैं फिर वो इस गलती को नहीं करते हैं। तो अगर किसी भी तरह से अगर आप समझें तो ये समझिए आप 2, 3, 4 प्रश्न पूछिए और उसके बाद फिर आप टॉपिक तक पहुंचिए और अपने टॉपिक को पढ़ाइएगा। इसमें से प्रस्तावना प्रश्न ना पूछें, बस मेरा इसको बताने का यही उद्देश्य है। ये अगले पेज का मैटर है, और जो प्लान मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एनसीटीई के नियमानुसार बना हुआ है। तो एनसीटीई के नियम पूरे भारतवर्ष में चला करते हैं। आप ऐसा न समझें कि हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग होगा। तो आप बिल्कुल बेधड़क होके आप इसको बना सकते हैं। तो कंटेंट आता है पहला पॉइंट, कंटेंट के अंदर आपने लिखा प्रकाश। दूसरा है इसका ऑब्जेक्टिव्स और देयर स्पेसिफिकेशन। इस प्रकाश को पढ़ने से छात्रों को क्या नॉलेज मिलेगा वो यहां लिखना है। छात्र प्रकाश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट ध्यान से समझा रहा हूं, हो सके तो वीडियो को 2 बार देख लेना, तभी मेरी मेहनत सफल होगी जब आप इसको समझ सकें। फिर यहाँ प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, इधर स्टूडेंट्स एक्टिविटी है। तो प्यूपिल टीचर की पूरी एक्टिविटी यहाँ पर है और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी यहाँ पर है, और आपने इसके लिए क्या तकनीकी साधन यूज किया है, टेक्निक्स और एड क्या यूज किए वो यहाँ पर है, और इवेल्यूशन किस चीज का है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी जो एक टॉपिक लिया जाता है, कंटेंट जो लिया जाता है, उसका सीधा पूरा इस तरह से चलता है। ये एक पेज यहाँ तक है, एक पेज इधर है, एक पेज इधर है, तो दोनों पेज साथ साथ यहाँ पे चलेंगे। तो छात्र प्रकाश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये विकासात्मक प्रश्न यहां से शुरू होते हैं कि सूर्य से हमें क्या मिलता है। ये प्यूपिल टीचर ने क्वेश्चन किया, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया धूप और प्रकाश। विज्ञान की भाषा में प्रकाश क्या है, छात्र निरुत्तर। एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया यहां पर। और फिर आगे चलते हैं इसमें, तो यहां प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी इसकी, प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब जब यहाँ पे छात्रों के सामने कोई समस्या आ गई, छात्र निरुत्तर हो गए, छात्र शांत हो गए, छात्रों की जिज्ञासा का फिर समाधान करना है। अब यहां से स्पष्टीकरण की व्याख्या हो जाएगी। ये स्पष्टीकरण आपने करना है, यही काम होता है मुख्य, जो आपका पहला पार्ट है इसका। तो इसके अंतर्गत आप अच्छी तरह से विस्तृत खुल के व्याख्या कर सकते हैं। हालांकि यहां पर व्याख्या कुछ कम लिखी हो, क्योंकि जगह कम होती है सबकी कॉपी में, तो यहां चाहे बेशक कम रह जाए थोड़ी बहुत, लेकिन बच्चों को क्लास में बहुत अच्छा सा समझाना है। तो देखिएगा स्पष्टीकरण में क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। जब हम अंधेरे कमरे में प्रकाश ले जाते हैं तो पहले वह वहां रखी वस्तुओं पर पड़ता है और फिर वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है। सूर्य, तारे और अन्य ग्रह प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, यहां तक आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और जूम करके दिखा दूं मैं आपको। अगर आपको छोटा लग रहा हो तो अपना रेजोल्यूशन 480 पे कर लेना, मतलब पिक्चर की क्वालिटी को 480 पे कर लेना। आपका जहां वीडियो चल रहा है, वीडियो को क्लिक करेंगे तो एक राइट हैंड के अपर कॉर्नर पर 3 बिंदु आएंगे, उन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पिक्चर की क्वालिटी आ जाएगी। तो 480 पे रखेंगे तो फिर आपका बिल्कुल क्लियर होगा। क्योंकि ये दोनों पेज एक साथ समझाने हैं तो कैमरा इस तरह से करना पड़ेगा, तो थोड़े से छोटे अक्षर आएंगे। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने का। तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अब टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती आदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। ठीक, ये स्रोत इस तरह से लिखा जाएगा, ऐसे नहीं है, ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। ये वाला सही है, स्रोत ऐसे लिखें, स्रोत हो जाता है। सूर्य प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इतनी सारी व्याख्या आपने दी है यहाँ पे। अब देखिए इसमें समझने की बात क्या है। छात्र, जब टीचर ने इतना सब कुछ कहा, सुना, व्याख्यान दिया, तो छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस कार्य को उत्तर पुस्तिका पर अपनी नोटबुक पर, पुस्तिका पर नोट करेंगे। टेक्निक आपने क्या यूज की? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट यहाँ छोटा लगा है, थोड़ा सा आपको बड़ा लगाना है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। आपने विधि यूज की यहाँ पर, व्याख्यान। ऊपर अभी थी प्रश्नोत्तर प्रविधि, ये प्रश्नोत्तर की प्रविधि होती है और व्याख्यान की विधि होती है। अब एक पेज का पूरा आप इतना डिटेल समझ चुके होंगे और इतना समझने के बाद, इतना जब आपने पढ़ा दिया, तो आप भी कुछ छात्रों से उम्मीद करेंगे कि इन्होंने कितना सीखा। तो इसके लिए यहाँ पे बोध प्रश्न दिए हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो ये बोध प्रश्न देखिए। पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? यहां भी स्रोत इस तरह से है, ऐसे लगाना है, ऐसे करना है आपको। स्रोत कौन से हैं? स्रोत आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये स्रोत होता है, जो लिखा हुआ था वो स्रोत होता है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी नॉलेज देना। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर देखिए प्रकाश के स्रोत हैं, और पिछले पेज पर जो आपने लिया था वो प्रकाश पढ़ा था। अब यहां पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। तो इसके क्या फायदा है? छात्र प्रकाश के स्रोतों के बारे में जान सकेंगे। फिर यहाँ विकासात्मक प्रश्न पिछले वाले की तरह से। ये विकासात्मक प्रश्न पिछली वाली स्पष्टीकरण जो व्याख्या है उसमें से है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना लिखते चलिए साथ साथ, आपको पूरा क्लियर होना है। तो ये एक तरह से यूं करके चलेगा, ऐसे ही याद रखना। जहां जगह खाली है वहां छूट जाए, लेकिन अगला स्टेप वहीं खत्म होगा जहां पर ये टॉपिक खत्म हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश कहां कहां से मिलता है? तो विद्युत, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती। मोमबत्ती, बल्ब आदि प्रकाश के कैसे स्रोत हैं? छात्र निरुत्तर हो जाते हैं और प्रश्नोत्तर प्रविधि यहां पर शुरू हो जाती है। ठीक, मूल्यांकन वाला कॉलम अभी खाली चलेगा, आगे नीचे जाके बोध प्रश्न आएंगे इसमें। अब देखिएगा दूसरा, फिर स्पष्टीकरण और व्याख्या है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके जूम करके दिखा दूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, क्योंकि आप, मेरा उद्देश्य है समझाना और आपका उद्देश्य है समझना। अब ये देखिएगा, हम जानते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ये सारा मैटर आपको अपनी ओर से नहीं बनाना है। आप ये मत समझना कि ये व्याख्या वाली चीज कहां से लेनी है। व्याख्या वाली चीज संबंधित पाठ की जो पुस्तक है उस पुस्तक में से पढ़िए, समझिए, देखिए, वहीं से आप इसको लेना है। ठीक, हम जानते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं। मोमबत्ती, बल्ब आदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं, अतः यह प्रकाश स्रोत मानव के द्वारा निर्मित है। ये सब वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अतः इन्हें दीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ जुगनू व अन्य समुद्री मछलियां भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो इतना सारा मैटर आप इनको दीजिए, और भी चाहें तो और भी आप नीचे लिख सकते हैं। अब देखिएगा, जितनी देर में जब आपने ये पढ़ा, समझा, समझाया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे, और इधर श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदुओं को इंगित करेंगे। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन यहाँ विधि क्यों लगाई गई है? क्योंकि हमने इसके साथ एक चार्ट लगाया है। चार्ट में क्या बनाया है? एक सूर्य बनाया है, एक मोमबत्ती है, एक बल्ब है और एक टॉर्च है। तो ये सभी प्रकाश उत्पन्न करते हुए तब यहाँ बताना है कि प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है। वह सूर्य प्राकृतिक है। अब बल्ब इंसान ने बनाया है, मोमबत्ती इंसान ने बनाई है, टॉर्च इंसान ने बनाई है। तो ये कृत्रिम स्रोत हो गए और ये प्राकृतिक स्रोत हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन विधि है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड आ जाएगा इसके अंदर। जब आपने अब इतना सारा पढ़ा दिया है तो फिर इनके बोध प्रश्न करने हैं। दूसरे पॉइंट पर बोध प्रश्न यहां पर हैं। अब तीसरे पार्ट में आके इसी लेसन प्लान का जो एक पार्ट पढ़ा था हमने अभी पीछे, प्रकाश के स्रोत, और उससे पहले पढ़ा था हमने प्रकाश के स्रोत। अब आते हैं दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। अब दीप्त अदीप्त वस्तुओं के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी हम यहाँ पे देंगे। छात्र दीप्त वस्तुओं के बारे में जान सकेंगे, छात्रों को अदीप्त वस्तुओं का ज्ञान हो सकेगा।
तो देखिए इसके भी अपने विकासात्मक प्रश्न होंगे। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, जो अपने आप प्रकाश देती हैं, दीप्त हो गई। अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? निरुत्तर हो गए। और प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई। ठीक, अब यहां फिर से वही काम, स्पष्टीकरण जो पहले किया था वही काम यहां पे कीजिएगा। फिर यहां पे व्याख्या देनी है। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप, ठीक है, जो स्वयं प्रकाशित हो रही हैं। कुछ जुगनू और समुद्री मछलियां भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अतः ये सभी दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु प्रकाश पड़ने पर प्रकाश देती हैं, ये अदीप्त कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, किताब, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है सब। तो ये इतना सारा मैटर आपने समझा है यहाँ पे। अब फिर पूरा पेज देखिएगा आराम से। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और कार्य को पुस्तिका में नोट करेंगे। व्याख्यांश है प्रदर्शन विधि। ये दोनों विधियां क्यों दी गई हैं? क्योंकि आप समझ रहे होंगे, पिछली बार अभी समझाया मैंने, यहाँ हमने चार्ट भी लगाया और ब्लैक बोर्ड भी लगाया और हमने यहाँ पे ये समझाया भी है इधर को। तो व्याख्यान तो इसका हो गया, प्रदर्शन विधि के लिए ये और ये दोनों चीजें हो गई। तो दीप्त वस्तुओं कौन सी हो गई हैं? ये तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। अदीप्त वस्तुएं मेज है, बुक है, कैंची है और जो भी वस्तुएं होती हैं जिनसे कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो दीप्त अदीप्त दोनों प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। और बोर्ड पे भी आप जो मर्जी अपना सारांश इंपोर्टेंट पॉइंट का, टॉपिक का, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब चलते हैं इनके बोध प्रश्न की ओर के बोध प्रश्नों के अंतर्गत क्या है। तो बोध प्रश्न में देखिएगा दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और मेज कैसी वस्तु है। तो इतना एक मूल्यांकन करने के लिए पूछा जा सकता है बच्चों से। आप यहाँ पे 2 प्रश्न रखिएगा। अब आते हैं हम लास्ट पेज पे। पेज दोनों एक साथ ही चलेंगे, ध्यान रखना। पुनरावृत्ति प्रश्न, इनका उद्देश्य छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकेगा और इसमें आप 4, 5, 6 प्रश्न रख सकते हैं। कुछ सत्य सत्य हैं, कुछ रिक्त स्थान है, कुछ अति लघु उत्तरीय हैं। आप 1-1 प्रश्न, 2-2 प्रश्न, जैसी मर्जी आप रख सकते हैं। जैसा आपका टॉपिक हो, जैसा आपका कंटेंट हो, उसी हिसाब से आप स्वयं बना सकते हैं। तो सत्य सत्य के अंदर मेज दीप्त वस्तुएं हैं, तो नहीं साहब। सूर्य दीप्त वस्तु है, बिल्कुल सही। रिक्त स्थान में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अति लघु उत्तरीय के अंदर प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं, तो छात्र यहाँ पे आंसर दे देगा। इधर प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई और फिर अगले पॉइंट पर आता है इसका गृह कार्य। तो गृह कार्य के अंदर छात्रों को अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान किया जा सकेगा। प्रकाश क्या है, दीप्त अदीप्त वस्तुओं के बारे में बताइएगा। तो छात्र गृह कार्य को अपनी पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और धन निरीक्षण विधि हो जाएगी। अब यहाँ निरीक्षण विधि क्यों दी गई है ये भी मैं आपको बता दूं। सपोज कीजिए ये आपका रोलर बोर्ड है, लपेट श्यामपट, लपेट फलक, रोलर बोर्ड, रोलर ब्लैक बोर्ड, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ये रोलर बोर्ड है, तो इसमें आपको यहाँ पर हैंग करना है किसी खुंटी पर, और ये ऊपर आधे में प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, और आधे में नीचे गृह कार्य देना है। अब ऊपर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5। अब आप कम से कम 3 प्रश्न तो रखें और अधिकतम 5 रखें, वो इतना ही पर्याप्त है। उसके बाद नीचे फिर गृह कार्य देंगे, होम असाइनमेंट, और इसके अंदर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 यहाँ पर दे सकते हैं आप। अब बात आती है कि जब छात्रों को आप ये वाला पॉइंट करवा रहे हैं पुनरावृत्ति प्रश्न का, तो ये भी ढका हुआ होना चाहिए, नहीं तो बालक इसको कॉपी पे नोट करने लग जाएंगे। तो आप इसको अखबार से, किसी और चार्ट से, किसी पेपर से इसको ढक दीजिए। इधर पिन लगा दीजिए जैसी मर्जी, तो पिन के साथ इसको लगा दीजिए, लेकिन सावधानी से, रोलर बोर्ड फटना नहीं चाहिए। और जब आप इनको करवा रहे हो तो इनको करवाएं। जब ये कार्य यहाँ तक पूरा हो जाए तब आप यहाँ से अनकवर कर सकते हैं अपना अखबार या कोई चार्ट जिसके ऊपर लगा दिया उसको हटाइए, और ये नीचे से होमवर्क है। फिर बच्चों को समझाइए पॉइंटर की सहायता से। पॉइंटर का भी यूज होगा, पॉइंटर का यूज चार्ट को भी दिखाने के लिए और इसमें भी यूज करना है। तो इसमें आप उन्हें बता सकते हैं, स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क, नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा हो जाएगा।
तो इस तरह से मैंने आपको पूरा लेसन प्लान ये फिजिकल साइंस का मैंने आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। किसी को कोई परेशानी हो, ना समझ में आया हो, इसी प्लान को, इसी वीडियो को दोबारा देख लेना। इसी प्लेलिस्ट में इसी फिजिकल साइंस का दूसरा वीडियो भी है, उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। और माइक्रो मैक्रो सबके लेसन प्लान पूरी तरह समझा के मैंने डाले हुए हैं, हिंदी के, इंग्लिश के और कॉमर्स के, सबके में डले हुए हैं। आप अपना प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और समझिए और आगे को भी शेयर कर दीजिए। बस लास्ट में अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इंग्लिश के भी बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए छात्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।